गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार सफलता क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में घन को निकालने के लिए ट्रिक के माध्यम से सीख चुके हैं और आज हम लोग घनमूल को ट्रिक के माध्यम से निकालना सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो वीडियो को शुरू से अंतिम तक निश्चित रूप से देखें ताकि चीज़ों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। और दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों के ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उसको थोड़ा सूचना दे दीजिए कि इस चैनल पे पढ़ाई हो रही है। यदि वह इस वीडियो को देखेंगे, यदि उसको पसंद आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो उसके बाद जो है हम लाइव क्लास भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आपसे हम अनुरोध करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं घनमूल को। तो घनमूल निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग घनमूल को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसको शुरू करने से पहले देखते हैं कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट बिंदु है। तो यहाँ प्रश्न का इकाई अंक और इस साइड आप लिखिए उत्तर का इकाई अंक। तो दोस्तों, यदि प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो उत्तर का इकाई अंक भी 1 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 2 है तो उत्तर का इकाई अंक 8 होगा। दोस्तों, यदि प्रश्न का इकाई अंक 3 है तो उत्तर का इकाई अंक 7 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 4 है तो उत्तर का इकाई अंक 4 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 5 है तो उत्तर का भी इकाई अंक 5 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 6 है तो उत्तर का भी इकाई अंक 6 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 7 है तो उत्तर का इकाई अंक 3 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 8 है तो उत्तर का इकाई अंक 2 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 9 है तो उत्तर का भी इकाई अंक 9 होगा। यदि प्रश्न का इकाई अंक 0 है तो उत्तर का भी इकाई अंक 0 होगा। तो ये कैसे होता है, एक को हम तोड़ के दिखा देते हैं। तो चलिए इसी में तोड़ के दिखा देते हैं इसको। यदि प्रश्न का इकाई अंक 3 है तो उत्तर का इकाई अंक 7 कैसे होगा। तो दोस्तों, यदि प्रश्न का इकाई अंक 3 है तो ध्यान दीजिए, यदि हम लोग उत्तर में यानी 7 का क्यूब करेंगे तो 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 49, 7 343। तो देखिए, यदि प्रश्न का इकाई अंक 3 है तो उत्तर का इकाई अंक यानी 7 का जब क्यूब करते हैं तो उतना ही आ जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान में निश्चित रूप से रखिए। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसका दूसरा बिंदु है घन संख्या और यहाँ संख्या। तो दोस्तों, यदि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा, 11 का क्यूब 1331 होगा, 12 का क्यूब 1728 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसको 30 तक लिख देते हैं
यदि आप 30 तक इसको याद रख लेते हैं तो घनमूल को चुटकियों में उड़ा देंगे। तो 13 का क्यूब तो ये होता है 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000 होता है, 21 का क्यूब 9261 होता है, 22 का क्यूब 10648 होता है, 23 का क्यूब 12167 होता है, 24 का क्यूब 13824 होता है, 25 का क्यूब 15625 होता है, 26 का क्यूब 17576 होता है, 27 का क्यूब 19683 होता है, 28 का क्यूब 21952 होता है, 29 का क्यूब 24389 होता है, 30 का क्यूब 27000 होता है। तो दोस्तों बस आपको इतना तक चाहे ट्रिक के माध्यम से या स्मरण में 30 तक का यदि आप क्यूब याद रखते हैं तो किसी भी घनमूल को 2 से 3 सेकंड में उड़ा देंगे। तो चलिए हम लोग घनमूल का पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सेकंडों में सॉल्व नहीं होता है। दोस्तों आप 2 अंक से लेकर के 7 अंक तक के घनमूल को मात्र 2 से 3 सेकंड में उड़ा देंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 63, 60, 56 इसका कहता है घनमूल निकालने के। तो दोस्तों अंतिम में 6 है, यानी कहने का मतलब प्रश्न का इकाई अंक 6 है। तो हम ये ट्रिक कुछ देर पहले बता चुके हैं कि यदि प्रश्न का इकाई अंक 6 है तो उत्तर का भी इकाई अंक 6 होगा। तो उत्तर का इकाई अंक हम 6 लिख चुके हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, घनमूल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा लगता है, तो घनमूल में उसी तरह से 3 अंकों का जोड़ा लगता है। तो ये 3 अंक का क्रिया कंप्लीट हो गया। अब 636 बच रहा है। तो 636 में 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 729 तो लगेगा नहीं, 8 का क्यूब यानी 512, यानी यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप कितना सेकेंड में इसका आंसर निकला। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है 6,36,056 का घनमूल निकालें। तो दोस्तों प्रश्न का इकाई अंक 6 है तो उत्तर का इकाई अंक 6 होगा। 3 अंक का क्रिया खत्म हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा लगता है, उसी तरह से घनमूल में 3 अंक का जोड़ा लगता है। अब हम लोग ये 636 में देखेंगे कि ये 636 किसके घन के अंदर आता है। कहने का मतलब 636 में किसका घन लगेगा। यदि 8 का क्यूब करते हैं तो 512, 9 का क्यूब करते हैं तो 729। तो इसका मतलब है जब भी लगेगा तो या तो इसके बराबर या इससे कम, तो 8 का क्यूब लग जाएगा। इसीलिए आपका आंसर
86 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 10,648। बस उसी प्रकार लास्ट में 8 है तो 2, इसका क्रिया कंप्लीट, 10 में 2 का क्यूब, यानी आंसर निकल गया। तीसरा क्वेश्चन 42, 18, 175। तो दोस्तों देखिए ये 7 अंक का घनमूल है। यदि आप इसको बारी बारी से निकालेंगे तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से मात्र 1 सेकेंड में निकल जाता है। तो 5 यानी प्रश्न का इकाई अंक यदि 5 है तो उत्तर का इकाई अंक 5, 3 अंक का क्रिया कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए 4218 है, तो हम लोग जानते हैं कि 16 का क्यूब 40 96 होता है और 17 का क्यूब 49 13 होता है, तो 16 का क्यूब लग जाएगा, इसीलिए आपका आंसर 165 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 1,57,464। 1,57,464। तो फिर दोस्तों देखिए इकाई अंक 4 है, तो यदि प्रश्न का इकाई अंक 4 है तो उत्तर का इकाई अंक 4, और 157 में किसका क्यूब लगेगा? 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 5,51,368। 5,51,368 का घनमूल निकालें। तो अंतिम में 8 है तो 2 का क्यूब, इस तीनों अंक का क्रिया कंप्लीट हो गया। अब 551 है तो 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729, तो 8 का क्यूब लग जाएगा, यही यानी आपका आंसर 82 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97,336। तो अंतिम में 6 है, यानी प्रश्न का इकाई अंक 6, तो यहाँ पे 6, 3 अंक का क्रिया कंप्लीट। अब यहाँ पे 97 में किसका क्यूब लगेगा? 5 का क्यूब तो 125, 4 का क्यूब 64, तो 97 में 64 लग जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 8,30,584। 8,30,584 का घनमूल निकालें। तो प्रश्न का इकाई अंक 4 है तो उत्तर का भी इकाई अंक 4। 830 में किसका क्यूब? तो 729, 9 का क्यूब, तो यानी यहाँ पे 9 लग जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, और हम कुछ हिस्से भी भारी क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके बाद हम लोग आज का सेशन को एंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 99,38,375। 99,38,375 का घनमूल निकालें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना बड़ा है। यदि आप इसको डिटेल्स में बनाएंगे तो हमको लग रहा है कि 15 मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से मात्र 1 या 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। तो 5 है तो 5, 3 अंकों का क्रिया कंप्लीट, और यहाँ पे 9,938 है। तो हम लोग जानते हैं कि 21 का क्यूब 9261 होता है, यहाँ पे 21 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है 3,73,248। 3,73,248। 3,73,248 का घनमूल निकालें। दोस्तों 8 आया है तो 8 किसका क्यूब, यानी 2 का क्यूब, 3 अंक का क्रिया कंप्लीट हो गया। अब 373 में
6 का क्यूब तो 216 और 7 का क्यूब 343, तो 373 में 343 लग जाएगा, तो यानी आपका आंसर 72 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक करोड़ 18,52,352। अब दोस्तों देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना बड़ा है और मात्र इसको 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। यदि इकाई अंक 2 है, यानी प्रश्न का इकाई अंक 2 है, तो उत्तर का इकाई अंक 8। इसका क्रिया कंप्लीट 11,852। तो हम लोग जानते हैं कि 22 का क्यूब 10,648 होता है और 23 का क्यूब 12,167 होता है, तो 22 का क्यूब लग जाएगा इसमें, यानी 228 आंसर हो गया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करना चाहते हैं। फिर भी यदि आप लोगों को कोई भी परेशानी हो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप फिर से कमेंट कीजिए कि हम ये क्वेश्चन नहीं समझे। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।